हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह एक बार फिर से आप सबको हृदय से वेलकम करना चाहता हूं वनडेयर्स के यूट्यूब चैनल पे। और एक बार फिर से पार्ट सेकंड लेकर के हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट सेकंड। सबसे पहले तो आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ में रमज़ान का भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। बाकी आप सबका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे मुद्दे पे चलना चाहूँगा। और आ जाइए आप सब प्रैक्टिस सेट सेकंड के साथ आप सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जैसा कि हमने प्रॉमिस भी किया था आप लोगों से कि हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे आप सभी के लिए। चश्मा में कैसे दिख रहे हैं आप बताना ज़रा। चश्मा निकाल दे क्या? चलो निकाल देते हैं। चश्मा निकाल दिया भाई। क्लास को करते हैं शुरुआत। तो उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत सारे रंग खेल रहे होंगे। और होली में आप अपनी तैयारी अपने स्पेशल लेवल पे कर रहे होंगे होली की। तो करते हैं शुरुआत भाई। एनटीपीसी, एक मिनट। एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट सेकंड के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। फिर से आ जाइए, क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को लगाइएगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 5 जनवरी 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और ये देखो बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है, लेकिन हाँ इस टाइप के क्वेश्चन रेगुलर बेस पे पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने निकाल करके लाया है मेंसुरेशन से, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देख लीजिए। मतलब मेंसुरेशन बहुत अच्छे लेवल पे पूछा गया। बहुत अच्छे लेवल का मतलब कि उसके क्वेश्चन का लेवल बहुत मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल ही था। लेकिन हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए। मेंसुरेशन, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, ये सारा बहुत बेहतर लेवल पे पूछा गया। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को करिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? भुजा की लंबाई क्या होगी? उम्मीद करते हैं चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही होगी। बाकी करते हैं शुरुआत। देखो समचतुर्भुज जब आप एरिया निकालते हो तो मेरे भाई समचतुर्भुज रोम्बस का एरिया क्या होता है? ये होता है रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है मान लो, ये इसकी हाइट है। तो हम लोग इसका एरिया कैसे निकालते हैं भाई? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इसका एरिया होगा। बोलो हाँ यार। या फिर आप ये वाला भी तरीका यूज करते हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2। इससे भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। और भी तरीका बहुत सारा है, बट यहाँ पे अपने पास डायगोनल एक दिया हुआ था ना, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वाले तरीका से ही हम लोग करें। अगर मान लो यहाँ से मैं आपको कहूँ कि इसका एरिया 96 सेंटीमीटर है, तो मेरे भाई हम इसको ऐसे सॉल्व कर लें। हाफ इंटू D1 कितना दे रखा था? 16। और इंटू में D2 कितना दे रखा था? D2 हमें पता करना था, बराबर 96। अब देखो हमें फाइंड क्या करना था? इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? भुजा की लंबाई निकाल लेंगे, पहले D2 निकाल लें, इसके बाद भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप 2 से 8 बार में, 8 से इसको 12 बार में, तो D2 अपना कितना निकल करके आ गया? D2 आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर D1 और D2 दोनों ही आपको पता है, D1 और D2 दोनों ही पता है, तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ, आप कैसे साइड कैसे निकालते हो भाई? साइड और इसके डायगोनल में क्या रिलेशन होता है? पहले डायगोनल का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। जहाँ से भी आप देख पा रहे हैं, जरूर आप अपना पेन स्टॉप करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और पेन उठा करके अपने से खुद से सॉल्व करने की प्रयास करिएगा। और मेरे भाई अगर आप सबको हमारा मेहनत पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, तो हमें एक अलग लेवल के ऊर्जा मिलते हैं। अब आ जाओ, देखो हमें D1 दिया हुआ था, D2 हमने निकाल लिया। तो हम पहला ये वाला तरीका यूज करके हम सीधे साइड निकाल सकते हैं। D1 कितना था? 16 का स्क्वायर कर लो। D2 हमने 12 निकाला था, 12 का स्क्वायर कर लो, बराबर 4a स्क्वायर। और ये हो जाएगा कितना? 256 प्लस में 144 बराबर कितना? 4a स्क्वायर। अब मेरे भाई एक बात बताओ, इसको जब जोड़ोगे तो कितना होगा? 400 बराबर कितना? 4a स्क्वायर। इसको कट करोगे 100 से, तो ये a स्क्वायर बराबर अगर 100 है तो a की वैल्यू मतलब साइड की वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आप इतना कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं
तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा बहुत रोम्बस का ज्ञान है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। इधर ध्यान से देखना जरा, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, अच्छा ठीक है भाई। मान लो ये एक रोम्बस है, अगर यहाँ पे एक रोम्बस है तो आप मुझे एक बात बताइए, ABCD एक रोम्बस है, इसका ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। आपको पता है कि रोम्बस में डायगोनल जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेप्ट करता है। और जब हमें पता है कि एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर का है तो भाई ये अगर पूरा 16 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 8, ये भी 8 हो जाएगा। दूसरा हमने यहाँ पे निकाल लिया था कितना, 12 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कि 6 में बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब आप मुझे ये बताओ, रोम्बस में क्या होता है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करता है, मतलब समद्विभाजित तो करता है, साथ में यहाँ 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, एक मिनट हम इसको रेड कलर से आपको इंडिकेट कर देते हैं। ये जो छोटा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब राइट एंगल में ये वाला अगर राइट एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड क्या बनेगी, हाइपोटेनस बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी? अगर ये वाली साइड 6 है और ये वाली साइड 8 है तो इसका मतलब ये कि ट्रिपलेट अगर लगाओगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे भी करके सेकेंडों में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन, अगला स्लाइड आप सभी के स्क्रीन पे, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करें जल्दी से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखो, RRB NTPC 5 जैन 2021 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब बताओ इस क्वेश्चन का क्या मतलब है भाई। इस क्वेश्चन को जो तुम्हारे घर में जो दूसरे क्लास के जो बच्चे होंगे ना वो भी कर लेंगे। जल्दी से इसको फेंक के मारो जरा, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा, जल्दी से फटाफट। भाई इसमें कुछ करना ही नहीं था दोस्त, इसमें आपको सीधे सीधे क्या कर लेना था, खुद सोचो। 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना था, 560। ऐसी 56 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। अब ये मुझे बताओ कि 10 अगर बुक का 10 बुक्स की जो CP है 560 है, तो आप मुझे बताओ कि एक बुक की कितनी हो जाएगी, बताओ। अगर एक बुक की 56 हो जाएगी तो हमें कितना का निकालना था, 56 का। तो हम 56 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 56 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो एक बात तो क्लियर है कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 बनेगा, और यूनिट डिजिट ऐसा 6 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में ही दिख रहा है। तो इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन पूछे गए RRB NTPC में, इस टाइप के लेवल है, समझ लो। ऐसे ही क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन जल्दी से फटाफट देखो। बेसिक थोड़ा बहुत ज्ञान हो ना, थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान प्रैक्टिस कर लो, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, आपको मैं बता दूं। और एक बात मैं बता दूं, देखो एक सीधी सीधी बात समझ लेना कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिलेक्शन हम हो कोई हो, किसी भी प्रकार के, चाहे भगवान ही क्यों ना सामने आपके खड़े हो जाए, कोई नहीं दिला सकता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज़ है। और जो भी हम वीडियो आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, आप इसको बहुत अच्छे से, इसको एक एक क्वेश्चन को रीड करें, इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं। और ये सारे जो भी स्लाइड्स आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, हम कोशिश करेंगे कि इसके मतलब वनडेयर्स के ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से सारा PDF आपको मिलते रहेगा, ठीक है ना। आ जाइए जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द साइड्स ऑफ अ सर्टेन ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है, आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द वन विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था। आप इस टाइप के क्वेश्चन को सीधे सीधे बिना पेन यूज किए मात्र सेकंड में उड़ा सकते थे। कैसे? क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है मेरे भाई, अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है तो इतना तो आपको पता है ना कि राइट एंगल का मतलब ये कि अगर मान लो ये P है और ये B है और ये H है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये बराबर किसके होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर के। बोलो हाँ या ना। अब इसमें ये देख लेना था, साइड दिया हुआ था, अब इसमें मैच कर लेना था कि कौन सा ऐसा साइड है जो राइट एंगल ट्रायंगल को निर्माण करता होगा। अब आप मुझे बताओ कि कहाँ पे ऐसा दिख रहा है जो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। अब एक बात ये भी जानना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये तो क्लियर है कि इसमें ये बड़ा हो सकता है या फिर ये बड़ा हो सकता है, इन दोनों में। लेकिन अगर इस ट्रायंगल के तीनों साइड की मैं बात करूं तो तीनों में हाइपोटेनस क्या होता है, बड़ा होता है। अब आप मुझे बताओ कि बड़े वाले का जो स्क्वायर है ये बराबर किसके होता है, इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। अब यहाँ पे देख लो, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे कितना, 25 हो जाएगा। अब क्या कभी भी ये 7 के स्क्वायर बना पाएगा, 7 का स्क्वायर कितना, 49। अब भाई यहाँ पे ये 25 हो जाएगा
और ये कितना हो जाएगा 16। अब इसका यूनिट डिजिट चेक करो, 6 5 11, यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना था 9, ये नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 10। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। भाई यहाँ पे देख लो, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, अब ये कितना 36। अब ये मुझे बताओ कि 6 5 11 यूनिट डिजिट कितना बनेगा 1, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। जब ये नहीं हो सकता तो फिर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। अब चेक कर लीजिएगा, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, और ये कितना हो जाएगा 576, और 49 ऐड करोगे तो कितने के बराबर, 625 के बराबर। तो यही एक ऑप्शन था जो पाइथागोरस को फॉलो कर रहा था। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि चीजों का बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क का था, और मैं बताऊं आपको, अगर आप हमारे टाइम एंड वर्क के ऑफलाइन क्लासेस किए हुए हैं और आपके पास हमारा पीडीएफ है, तो आप जा करके देख लीजिएगा। हमारे पीडीएफ में हूबहू ये सेम क्वेश्चन पीडीएफ से ही पूछा गया था 2021 एनटीपी से जनवरी में। बस इसमें जानते हो क्या किया गया था, वहां पे हमने ए और बी शायद दिया हुआ है, पर यहाँ पे क्या है, अमरजीत और उसके बेटे का नाम दे दिया गया। समझ आ रही है बात है, बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं था। तो इसलिए जो पीडीएफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बहुत बढ़िया से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन वही से आएगा। आ जाओ देखो, अमरजीत सिंह एक काम को 5 दिन में कर लेता है, पूरा कर सकता है। अपने बेटे की मदद से वह इसे 3 दिन में पूरा कर लेता है। भाई अमरजीत को हमने मान लिया ए, किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। अब बेटे की मदद से इसको 3 दिन में कर लेता है, तो बेटे को हम मान लेते बी, ठीक है ना। आ जाओ देखो, अब ए अमरजीत है, बेटा इसका बी है, दोनों मिल करके काम को 3 दिन में कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, टाइम एंड वर्क का अगर थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होगा तो इस क्वेश्चन को बताओ कितने सेकंड लगेगा, बताओ, आप ही बता दो। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, आप यकीन नहीं कर सकते, इतना मतलब एनटीपीसी का भी इतना लेवल गिर सकता है। और देखो जरा, आ जाओ, एलसीएम 15, टोटल वर्क अपने पास कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 15। अब इफिशिएंसी निकाल लो, अगर टोटल 15 काम को ए ने 5 दिन में कर लिया मेरे भाई, तो 1 दिन में कितना करता होगा 3, और ये दोनों मिल करके अगर इस काम को 3 दिन में कर लिए तो 1 दिन में कितने करेंगे 5। ये कैसे निकलता है, तो टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए आप किससे, डेज से, ठीक है ना, डेज या टाइम से, तो आपको मिल जाएगा क्या, इफिशिएंसी। क्लियर है बात। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछा क्या गया था कि बेटा अगर स्वतंत्र रूप से काम करता है तो उसको काम करने में कितना समय लगेगा। स्वतंत्र रूप का मतलब यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि अगर बेटा अकेले काम करेगा तो काम को करने में कितना समय लगेगा। अब आप मुझे बताओ कि बेटा अगर ये ए जो है ये 1 दिन में 3 काम कर रहा है, मतलब अमरजीत 1 दिन में 3 काम कर रहा है, और ये दोनों मिल करके 5 कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि अमरजीत यहाँ पे 3 तो कर ही रहा होगा, इसका मतलब कि बेटा इसका कितना कर रहा होगा 2। बात क्लियर है, हमें इसका एफिशिएंसी भी पता चल गया। अब बेटे 1 दिन में, इसका बेटा जो है 1 दिन में 2 काम करेगा, तो आप मुझे एक बात बताओ कि टोटल काम कितना था, 15 था, तो आंसर कितना आ जाएगा 15/2। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे 15/2 दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर था। क्लियर है भाई, समझ पा रहे हो, जहां से भी देख पा रहे हो, यस और नो खुद से जरूर बोला करो, अपने में ही बोला करो, लेकिन बोला जरूर करो। समझ आ रही है बातें। और बाकी हमारा अगर मेहनत पसंद आता आपको, हमारी टीम की ये मेहनत पसंद आती है, तो आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि देखो आपका एक शेयर हमें 1 नहीं 1000 गुना हिम्मत देता है, तो आप जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है ये भी मेंसुरेशन से ही क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन आपका 5 जून 2021 का ही क्वेश्चन है। ये मेंसुरेशन 3D से पूछा गया, ठीक है। एक बार ध्यान से फोकस करना है इस पे, मतलब अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किए हो ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस, तो आप मतलब किसी भी क्वेश्चन को जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मात्र 5 से 10 सेकंड में इसको उड़ा सकते थे। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, एक बेलन और एक शंकु की आधार त्रिज्या समान है और ऊंचाई भी समान है, दोनों मतलब रेडियस और हाइट दोनों समान है, इक्वल है। बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा ये बताना था। अब एक बात बताइए, कुछ लोगों को जिनको नहीं पता होगा वो क्या करेंगे पता है, पहले बेलन का सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर शंकु का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसके बीच का रेशियो निकालेंगे। करने की कोई आवश्यकता था ही नहीं। आप इस चीज को कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट
इस चीज़ को डायरेक्ट आप कैसे करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करना। भाई हमें रेशियो ही तो पूछा गया था, हमसे रेशियो ही तो पूछा गया था, और रेशियो के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम यहाँ पे जब इसके रेडियस और इसकी हाइट दोनों ही बराबर है तो सीधे सीधे डायरेक्ट भी रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे भाई, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो हाँ या ना। अब आप मुझे बता दो कि अगर रेडियस और हाइट दोनों ही बराबर है दोनों केस में, तो आर स्क्वायर एच तो कट ही जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो इनके बीच का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3 इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो रेशियो कितना बन जाएगा, 3:1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यही आपका फाइनल आंसर था। बताओ जरा इस क्वेश्चन में कितना समय लगना था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बस थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो मैथ में। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि तुम्हें एक नंबर से भी पीछे नहीं रहने दूंगा। इस बात को ध्यान रखना, बस फोकस करना चीजों को, बाकी निरंतर बस प्रैक्टिस करते रहना। अगला क्वेश्चन मैंने लगा दिया, क्वेश्चन नंबर 6, ये परसेंटेज से था, पॉपुलेशन वाले टाइप से। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को करिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने कर भी लिया होगा, क्योंकि इतना मुश्किल प्रश्न नहीं था ये। जल्दी से फटाफट करो। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बताना यह था, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 50,000 इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज बाय 4% एनुअली। मतलब अगर एक शहर की जनसंख्या 50,000 है, एक शहर की जनसंख्या, एक मिनट, एक शहर की जनसंख्या 50,000 है और प्रत्येक साल ये 4% से बढ़े, प्रत्येक साल ये 4% से बढ़े, तो बताना यह था कि 2 साल बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना था, देखो इसके लिए सीरीज मेथड यूज करना था। कौन सा मेथड, सीरीज मेथड, सीरीज मेथड, ठीक है ना, सीरीज मेथड इसमें यूज करना था। और सीरीज मेथड इसमें कैसे लगाओगे बताओ भाई। सीरीज मेथड, मान लो शहर की जनसंख्या 50,000 है, शहर की जनसंख्या कितना है, 50,000 है, और प्रत्येक वर्ष 4% से बढ़ रहा है, तो मेरे भाई 4% का तुम्हारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 4% का, एक मिनट, 4% का जो फ्रैक्शन होगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4/100। बोलो हाँ या ना। सिंप्लीफाई करोगे 1/25। कोई दिक्कत है, इसका मतलब कि प्रत्येक 25 पर 1 बढ़ जाएगा, तो पहले साल ये कितना हो जाएगा, 25 से 26, दूसरे साल सेम रेट से बढ़ रहा है तो ये 25 से 26 हो जाएगा। दोनों साल के लिए रेट सेम था। अब इसमें करना ये था, सिंप्लीफाई करो, 25 से काटोगे ये कितने बार में कट जाएगा, 25 दूनी 50, मतलब 2000 बार में, और फिर 25 से काटोगे तो कितने बार में कट जाएगा, 25 8 280 बार में। 26 का स्क्वायर निकालो कितना, 676, और गुणे में 80, तो इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो 8 6 48, 8 कैरी कितना 4, इधर यूनिट डिजिट 0 तो रहेगा ही रहेगा, 8 7 56, 56 और 4 60, 0। अब देख लो कि लास्ट से 080 को किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 080 आपको यहाँ पे दिख रहा है। इधर आगे करने की जरूरत नहीं है, बाकी अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। 8 6 48 और ये 6 इधर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54। तो फाइनल आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का 54,080, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और फिलहाल हम सेकेंड टाइप में इतना ही तक रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले टाइप पार्ट 3 में, प्रैक्टिस सेट 3 में। तब तक के लिए आप सभी से चाहेंगे हम इजाजत, बाकी आप जरूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।